नमस्कार, मैं अशोक व्यास, विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी में आपका स्वागत है। और आज मंगलवार के दिन 11 जनवरी, हम बिल्कुल एक दिन पूर्व हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, जब भारत में मनाया जाने वाला है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी को। तो आज के विजन ऑफ एशिया में आप तक पहुंचाएंगे एक खास मुलाकात। कलकत्ता से हमारे साथ जुड़ेंगे एक प्रबुद्ध लेखक जो बताएंगे कुछ अनूठी बातें स्वामी विवेकानंद के बारे में। प्रमोद शाह जी के साथ इस मुलाकात के अलावा आज के विजन ऑफ एशिया में आप जानेंगे क्या महत्व है मकर संक्रांति का, बताएंगे वैदिक स्कॉलर शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी। और बहुआयामी प्रतिभा के धनी योग प्रशिक्षक, शास्त्रीय संगीत के गायक होने के अलावा ब्लैक बेल्ट कराटे के चैंपियन, बहुमुखी प्रतिभा के धनी गुरुजी कथुला जी, सुरेंद्र कथुला जी के साथ मुलाकात का एक अंश भी आज के कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। और आज बातचीत स्वामी विवेकानंद की, जिनके बारे में ये कहा जाता रहा कि उनके साहित्य में सब कुछ सकारात्मक है। मनुष्य मात्र को उसके गौरव का स्मरण कराने वाले भारत के ये संत जब अमेरिका में आए तो शिकागो में करतल ध्वनि से उनके भाइयों और बहनों के संबोधन पर जो स्वागत अभिनंदन किया गया, उसको आज भी याद करके हम रोमांचित हो जाते हैं। प्रमोद शाह ने विशेष अध्ययन किया है स्वामी विवेकानंद के बारे में। उनसे जो बातचीत हुई इन महामना के बारे में, उसका ये अंश प्रस्तुत है। अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अभी लॉकडाउन पीरियड है, हमारे बहुत सारे लॉक्स लगे हुए हैं, तो ज्ञान की तरफ ले जाने की जो बात स्वामी विवेकानंद ने कही है वो कई लॉक्स को खोलने में सहायक होती है। इसीलिए वो इतने प्रिय भी हैं और उनका जो प्रभाव है, और बल्कि वो एकदम जागृत, एकदम हमारे मध्य में उनकी उपस्थिति है, ऐसा हम में से कई लोग महसूस भी करते हैं। और वो दिख भी रहा है एक्चुअली, जिस तरह का उनका प्रभाव है। यदि आप फिर से ये याद करें कि 39 बरस और कुछ ही महीने का उनका ऐसा जीवन काल रहा जब वो सशरीर थे, उसमें से भी आप समझिए कि 23 बरस की अवस्था में तो वो हिमालय की यात्रा पर चले गए, 27 में वापस आए। तो मोटा मोटी जो मेजर कंट्रीब्यूशन के उनके ईयर्स, कंट्रीब्यूशन इन द सेंस ऑफ जो उनका लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है, वो मुझे लगता है 10-11 बरस के 9 साल जी। तो 11 सितंबर 1893 में शिकागो का पहला स्पीच था उनका जी, और 4 जुलाई 1902 को देह त्याग दिया उन्होंने। जी, तो 9 साल ही पूरे नहीं हुए। तो उसके पहले अमेरिका जाने से पहले वो भारत में भी संबोधन करते थे या ऐसा कोई? बाद में बोलते थे, बाद में बात करते थे, पर गाजीपुर जिले के हाकिम थे पेरिंगटन जी, अंग्रेज। उन्होंने कहा कि आपकी बातें की इज्जत यहाँ नहीं होगी, आप विदेश जाओ, पश्चिम जाओ। और एक पांडुरंग राव थे पोरबंदर के, कहा भारत में आप अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकोगे, आपको विदेश जाना पड़ेगा। तब उन्होंने कोशिश की, मैसूर वालों से कुछ बात की, मैसूर राजा तो उनका सहायता कर देंगे। मद्रास को उनको राश नहीं आई। मद्रास में कुछ शिष्यों ने मिलकर के 500 रुपए इकट्ठे किए थे कि क्या बांट, इसको तुम गरीबों में बांट दो, नहीं जाऊंगा। अंततः अजीत सिंह जी ने इनके जाने की व्यवस्था की और
एक दो इनको दिया वहां पे ताकि करें मिलने के लिए, सारी व्यवस्था अजीत सिंह जी ने वहां उनको भेजा। ये बात थी 31 मई को, 31 मई 1893 को उन्होंने जहाज में बैठाया, उस हवाई जहाज थे नहीं, तो उस समय वो गए वहां पे अमेरिका। जी, मैं प्रमोद जी आपके साथ दो बातें और याद करना चाह रहा हूँ संक्षेप में, जिसमें से एक मुझे हल्का सा ऐसा स्मरण आता है कि जब वो वनचर जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे और उन्होंने एक समय में ऐसा संकल्प लिया था कि मैं अपनी ओर से कोई उपक्रम नहीं करूंगा भोजन प्राप्ति का, अपने आप आएगा, तो और वो कुछ आया था। इस प्रकार की एक घटना, उसको आप थोड़ा और उसका खुलासा कर सकते हैं यदि ऐसी कोई घटना आपको याद आती है। और दूसरी बात है अनिश्चय का श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ सामना करने वाली बात। जब वो अमेरिका पहुंच गए थे तब भी वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे कि कहाँ जाएंगे, और किसी ने पूछा कि कहाँ जाओगे, और तो वो दोनों घटनाएं आप खास करके इस दृष्टि से कि अपने आप में कितनी आश्वस्ति उनके भीतर थी, और वो अपनी श्रद्धा का परीक्षण भी किसी रूप में कर रहे होंगे, ऐसा भी कहा जाता है। तो क्या है कि वो इतने बेचैन थे जाने के लिए कि मुझे लक्ष्य हासिल करना है, बोले कोई इंतजाम नहीं होगा तो मैं अफगानिस्तान, ईरान इधर होकर के पैदल निकल जाऊंगा अमेरिका, यहाँ तक था कि जहाजों में जाकर, इस तरह की उन्होंने सोच, उनके इतनी हिम्मत थी। तो क्या है कि कोई पता लेके गए थे वहां पे किसी का, तो पता खो गया उनसे। तो पढ़ने में आता है कि वो बैठे हुए थे कहीं बाजार में, सड़क पे, और इस तरह ड्रेस देख करके वो अजीब लगती, लोग ये कौन है कहाँ से आ गया। तो कहते हैं कि महिला ने देखा, तो बातचीत की, तो पता लगा कि जो सेक्रेटरी है शिकागो का प्रोग्राम का, उनके दोस्त की वाइफ थी, ऐसा सुनने में आया है। तो उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझसे बात करवाती हूँ। तो बात की ना, सेक्रेटरी ने कहा भाई क्या करे, लास्ट जो भाग लेने का समय जो है ना वो तो निकल गया, तो आपका नाम जा नहीं सकता, लेकिन मैं अपने सेक्रेटरी के अधिकार से आपको 2 मिनट अंत में दे सकता हूँ। तो बाद में उनको 2 मिनट दिया गया। तो पहली बार उन्होंने कहा ना, आप सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में संबोधन पहली बार ऐसा कोई संबोधन था कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा हो इस तरह। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, और एक आध मिनट तो ताली बजती रही। तो बाद में जब स्पीच दिया ना, तो इतने पॉपुलर हुए कि इनका स्पीच लास्ट में इसलिए रखा जाता था कि ये बोलने को सुनेगा नहीं बात, इसलिए रखा जाता था। और अब आप तक पहुंचाते हैं कुछ विशेष जानकारी। महत्व क्या है 14 जनवरी को जो आ रही है मकर संक्रांति, उसका, और क्या कर सकते हैं आप इस दिन विशेष रूप से लाभान्वित होने के लिए। हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा से मकर संक्रांति का पर्व हमारे लिए क्या संदेश लेकर आता है, किस तरह ये दिन हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए महत्व रखता है। आइए जाने शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी से। और अब विजन ऑफ एशिया में मकर संक्रांति के पर्व पर कुछ विशेष जानकारी के साथ वैदिक स्कॉलर शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी। मकर संक्रांति पतंग उड़ाने के साथ भी याद किया जाता है जयपुर और अहमदाबाद में खास तौर पर। साथ ही गुणीजन बताते हैं कि सूर्य भगवान मकर राशि में उस दिन प्रवेश करते हैं। और क्या कुछ है इस दिन के आसपास उत्सवों की श्रृंखला में भारत में, शास्त्री जी निवेदन आपसे बताएं। तो मकर तो सबको पता ही है, हमारी 12 राशियों में से एक राशि है मकर राशि। और हमारे जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों का जो निर्धारण है वो ये है कि सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं। तो क्रम से एक एक राशि में जब सूर्य दूसरी राशि में जाते हैं, तो प्रति मास में हर महीने जिस दिन सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को संक्रांति बोलते हैं। तो संक्रांति हर महीने होती है, प्रत्येक महीने में संक्रांति होती है। लेकिन यह जो है मकर की संक्रांति है, तो अब यह है कि सूर्य नारायण भगवान सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इस बात को षड्मासः उत्तरायणम षड्मा,
तो उत्तरायण में जब सूर्य जाते हैं तो मकर की संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो हमारी भारतीय वैदिक परंपरा में, ट्रेडिशन में, सूर्य का उत्तरायण होना कल्याणकारी, शुभ है। और यह भी महाभारत में एक प्रकरण है जिसमें यह हुआ कि पितामह भीष्म सर की शैया पर लेटे हुए थे और वह प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब सूर्य उत्तरायण में जाएंगे तब मैं देह का त्याग करूंगा। और ऐसी मान्यता है और ऐसा शास्त्रीय परंपरा है कि उत्तरायण के सूर्य में किए गए कार्य कल्याणकारी हैं। तो भगवान भास्कर उत्तरायण होते हैं और इसीलिए यह संक्रांति विशेष मानी गई है। और इसमें रामायण में भी कई जगह में उल्लेख है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जब माघ के महीने में मकर राशि में भगवान भास्कर प्रवेश करते हैं तो सब लोग तीर्थपति, मतलब तीर्थों के राजा जो प्रयाग हैं, उसमें सब देव ऋषि गंधर्व मुनि इत्यादि सिद्ध चारण सब तीर्थपति में आते हैं और गंगा जी में स्नान करके भगवान का अर्चन करते हैं। और वह माघ के महीने में मकर में जब सूर्य जाते हैं, सूर्य को उत्तरायण में, वह बहुत कल्याणकारी माना गया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि उसी के एक दिन पूर्व मकर की राशि में जब सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं, उससे एक दिन पूर्व की संध्या में वो पंजाब साइड में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। तो वह उसको उस समय मनाए जाते हैं। भाषा के उससे अलग अलग हिसाब से अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। तो आपको भी भगवान भास्कर के सूर्य के उत्तरायण होने की खूब बहुत बहुत मंगल कामना। और समस्त ITV के दर्शकों को भी भगवान सूर्य के मकर गति होने में शुभकामना। सबका जीवन कल्याणकारी हो, भगवान भास्कर सबके जीवन में। शास्त्री जी, एक प्रश्न और छोटा सा ये कि मकर संक्रांति के दिन क्या विशेष हमको करना चाहिए और कोई ऐसा मंत्र जो इस दिन की महिमा के साथ, सूर्य भगवान के साथ जुड़ा हुआ? तो पहला तो यह है कि गायत्री जो मंत्र है वह भगवान सूर्य की ही आराधना का मंत्र है, जिसका विस्तृत नहीं तो लेकिन संक्षेप में कहूँ, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह सविता देव मीन्स भगवान भास्कर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, यानी पूरे भुवन की आत्मा हैं। तो उन भगवान भास्कर को तो मैं समझता हूँ कोई मंत्र मैं कहूँगा सबको पता नहीं, लेकिन गायत्री मंत्र लगभग सबको स्मरण में है। तो सब लोग भगवान भास्कर को गायत्री मंत्र जप करके नमस्कार करें, जल दें। और ख़ास करके महत्वपूर्ण ये है कि मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़, मूंगफली इत्यादि ये तो इनके लड्डू बनाते हैं। और फिर उस दिन खास करके खिचड़ी जो होती है, खिचड़ी ज़रूर खानी चाहिए, ऐसी हमारी परंपरा रही है। तो खिचड़ी बनाई जाती है भोजन में, भोज्य। और तिल के लड्डू, मूंगफली इत्यादि ये सब भोजन में होना चाहिए और इसका दान भी करना चाहिए। तो संक्रांति में, वैसे तो प्रत्येक संक्रांति में जो लोग जानते हैं, लेकिन उस दिन जो आप ग्रहण करते हैं उससे पूर्व आप उसका थोड़ा दान करें। तो खिचड़ी का दान करें, तिल का दान करें इत्यादि, गुड़ का दान करें। ये करने से भी आपके जीवन का कल्याण होता है। यह विशेष समय का सदुपयोग करना तो कोई गुरुजी सुरेंद्र कथुला जी से सीखे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जो शास्त्रीय संगीत, अभिनय कला, कराटे और योग इत्यादि कई शाखाओं का उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, उसका एक राज छुपा हुआ है कि वो सुबह 3 बजे उठकर कुछ न कुछ सीखने और करने की तरफ लग जाते थे। बहुत बरसों से, लगभग 7 दशक पार करने के बाद भी युवा लगने वाले गुरुजी सुरेंद्र कथुला एक बड़े सधे हुए शास्त्रीय गायक भी हैं। प्रस्तुत है उनसे बातचीत का ये अंश। एक प्रतिभा एक मनुष्य को
पूर्णता तक ले जाने में सहायक हो सकती है। और यहाँ तो विभिन्न प्रतिभाएं आपके साथ हैं, तो आप उनके बीच में तालमेल कैसे बिठाते होंगे, ये प्रश्न लेकर मैं आपके पास आऊँ। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि आप अमेरिका आए थे तो आईटी फील्ड में आप सक्रिय रहे हैं जी। तो आप बताएं बचपन से क्या आप बनना चाहते थे? देखिए, सबसे पहले घर पर ही संगीत थी। माता जी वो गाया करती थी और घर पर हारमोनियम था, तो मैं 3 साल की उम्र में हारमोनियम बजाने लगा। घर पर थी हारमोनियम और फिर संगीत घर में थी। 4 साल के आयु में मैंने एक परफॉर्मेंस भी दे दिया है हारमोनियम बजाते हुए, गाते हुए। परंतु मुझे वैसे बचपन से ही मैथमेटिक्स में काफ़ी शौक़ था, तो इंजीनियर तो करना ही था, परंतु कई चीज़ें बीच में आई हैं। सो जब प्रोफेशन की बात आई है तो बाद में जब पीयूसी, वो ज़माने में एचएससी के बाद पीयूसी हुआ करता था, तो पीयूसी में हमें डिसाइड करना पड़ता था वेदर यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग और मेडिसिन। तो मेडिसिन का तो सवाल नहीं था, मुझे बायोलॉजी और बॉटनी में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने मैथमेटिक्स ले ली। इसके पश्चात हमारी एजुकेशन चलती रही, तो लंबी, मेकिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर हम कॉलेज गए। उसके पश्चात वाइल इन द स्कूल, जब स्कूल हम जाते थे तभी शास्त्रीय संगीत की भी पाठशाला हमने अटेंड की है। तो जैसे मैंने एचएससी, मेरा हाई स्कूल एजुकेशन, जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के साथ साथ ही उसी साल में मैंने संगीत विशारद भी कर ली। तो संगीत विशारद आप रहे हैं, इस बात को केंद्र में रखते हुए जो संगीत आपको अपने भीतर के आनंद से जोड़ता है, और ख़ास करके जब भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो दिव्य की आराधना उसका मूल है, ऐसा हम सुनते हैं। आप अपना अनुभव बताएं। संगीत आपने बड़े बड़े जो पंडित एम.एस. पेंडसे जी, पंडित वी.यू. राजुरकर जी और गुरु राधा कृष्ण मूर्ति जी, इन सब से आपने सीखा है, तो वो सीखने के समय का अनुभव और खुद जब आप रियाज करते रहे हैं या आपने जब प्रस्तुतियाँ की हैं, तो वो जो एक संगीतकार के रूप में आपकी आंतरिक अनुभूति है, वो थोड़ी सी हमारे दर्शकों को बताएं। संगीत देखिए, ये तो एक ऐसा डिवाइन कला है। भक्तिपूर्वक हम जब संगीत में बैठ जाते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से भक्ति में डूब जाता है, और इस तरह का एक ध्यान हो जाता है जैसे मेडिटेटिव है। बचपन से ही मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब मैं म्यूज़िक सीखने के लिए गया करता था, हमारे गुरुजी जब पंडित मधुकर शंकर राव पेंडसे जी, उनके मुख से कुछ निकल जाता तो मैं करके बता देता। उन्होंने एक दिन कहा कि स्वरों का एकदम स्थान अच्छी तरह अपने जहन में और कंठकूप में बिठाना है, तो पानी में बैठकर कंठकूप तक स्वरों का साधन करनी चाहिए। तो अब देखिए, मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद में विंटर के सीज़न में एकदम ठंड हो जाता है, तो एक ड्रम हुआ करता था घर में, पानी का बड़ा बैरल, तो उसमें हम रात को पानी भर देते थे और फिर सुबह 3 बजे उठकर हम उसमें बैठ जाते थे और एक स्टूल पर तानपुरा लगा लिए स्वर विस्तार करते थे 1 आवर। क्या बात है। पानी ऐसा हम हर साल 4 महीने का वो रियाज हो जाता था। उससे मानिए कि जब हम गाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता था, तभी बहुत मज़ा आता था। When you sing and you feel that the melody and beauty for yourself, that means you are in trance and you are enjoying it. जब आप उसको एंजॉय करते हैं तो श्रोता वो भी एंजॉय करते हैं। ये और जी या तो उन दिनों में साधन
3-3 घंटे 4-4 घंटे हम साधन करते थे। तब जाकर गुरु लोग भी ऐसे ही थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। यदि कोई स्वर गलत हो जाए तो फिर वो क्रोधित हो जाते थे और बहुत क्रोध करते थे। तो ये मैं आपकी इस बात से लेके जो भीमसेन जोशी जी की गायकी है, ऐसा लगता है कोई एक शेर का जो स्वर है, यानी एक बहुत गंभीर भी है, गहराई भी है और एक अलग प्रकार का रुआब है, जैसे उनकी वाणी में माधुर्य के साथ निश्चित रूप से। जी। उनके साथ स्टेज पर बैठने का जो आपका अनुभव था, बहुत ही सुंदर अनुभव, बहुत ही सुंदर अनुभव। वैसे मैं गंगूबाई हांगल जी के घर में वहाँ पर भी था, मैं मेरे गुरु माँ के साथ गया था, मालिनी राजूरकर जी। तो वहाँ मैं एक 10 दिन रहा है। तो वहाँ पंडित भीमसेन जोशी जी भी आ रहे थे। तो जब उनके कार्यक्रम में पहली बार मुझे बोला गया, हमारे गुरुजी और हमारे म्यूज़िक कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब थे, दंताले साहब, गोविंदराव दंताले, इन्होंने कहा आपको पंडित भीमसेन जोशी का संगत करना होगा, उनके साथ गाना होगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ जो बैठकर हमने गाया है, ये अनुभव तो कभी भूला नहीं जा सकता है। एक ऐसी बुलंद आवाज़ और उनके तान, उनके साथ में गाने का जो अनुभव है, हमें उनसे थोड़ा कुछ मिल गया है। कुछ उनका गाया हुआ आप थोड़ा सा अगर गाएं। वैसे तो कई हैं, तो वो शास्त्रीय संगीत के ही बहे माहिर थे, बहुत ही माहिर थे, तो आप सभी को पता है, सारा संसार जानता है ना। पर वो अंत में भजन गाते थे जी। उनका बहुत मनपसंद भजन एक था भैरवी में, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, जिन्होंने वो सुना है उन सबको बहुत अच्छे से वो उनका गाया हुआ भी याद आ गया। और आपकी आवाज़ में भी एक बेस भी है और तैयार आवाज़ है, जैसा कि इतनी साधना से बनती है। अब आप ये बताइए कि ये जो गायकी है वही आपकी इतनी समृद्ध है, इसको छोड़कर आप अभिनय में कैसे गए? फिर आपने कैसे टीवी सीरियल्स भी किए? जी, जैसे स्कूल में था तब जब भी कोई एनुअल फंक्शन होता था, पेरेंट्स डे फंक्शन होता है, तो इसमें कई ड्रामा वगैरह करवाते थे टीचर्स लोग। और भगवान की देन थी मुझ में कि एक्टिंग भी करूं, और हर एक जो भी शो होता था उसमें मैं पार्ट लेता था हर चीज़ में, मतलब ड्रामा हो, डांसेस हो और गायन हो या वाद्य हो, इन सब में पार्टिसिपेट करता था। तो जब स्कूल में जैसे कुछ फोक डांसेस का हमको कार्यक्रम में डांसेस सिखाए गए, तब मुझे लगा कि कथक डांस सीखना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो शास्त्रीयता हो जाता है इसमें। और हम आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि ये कार्यक्रम आप तक पहुंचता है ITV गोल्ड पर साथ ही हमारे कई कार्यक्रम आपकी प्रतीक्षा करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। मित्र बने ITV गोल्ड के फेसबुक पेज पर, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को हमारे ITV गोल्ड के, और लिखने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए फिर एक बार आपका आभार। अपना ख्याल रखें, अनुमति दें। नमस्कार।